Good morning, students. This is Pooja Saxena, Geography Department, Government College, बूंदी. हमारे पेपर जियोग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल के अंतर्गत आज हम एक नया चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है सामाजिक एवं प्रजातीय तनाव, सोशल एंड रेशियल टेंशंस. देखिए, सामाजिक तनाव हमारे समाज, हमारी सोसाइटी का एक अंतर्निहित हिस्सा बन चुका है जिसकी उत्पत्ति के विविध कारण हो सकते हैं, जैसे कि आर्थिक रूप से वंचित होना, व्यावसायिक तौर पे स्पर्धा को अनुभव करना, पहचान बनाने की कोशिश करना, आतंकवाद, जातिवाद, राजनीतिकरण और धार्मिक उन्माद जैसे विविध कारक. जब हम टेंशन या तनाव की बात करते हैं तो इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार टेंशन इज अ एक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग और द स्टेट ऑफ बीइंग स्ट्रेस्ड. ये तनाव से तात्पर्य है किसी चीज़ का खिंच जाना या खिंचे रहने की स्थिति. इट ऑल्सो मीन्स मेंटल स्ट्रेन, स्ट्रेस और एक्साइटमेंट. इसे आप मानसिक तनाव, दबाव और एक्साइटमेंट के तौर पर देख सकते हैं. ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी के अनुसार एक तरह की अनफ्रेंडली कंडीशन टेंशन है. टेंशन इज ऑल्सो अंडरस्टूड एज द अपोजिट ऑफ द स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन. कि विश्राम की जो विपरीत स्थिति है वो तनाव या टेंशन है. देखिए, तनाव जो है घटता और बढ़ता है, उसके विविध कारक हो सकते हैं, उसके विविध मूल्य हो सकते हैं. इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज देयर बाय हैविंग डिफरेंट वैल्यूज ऑन ए कंटिन्यूम एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम्स. समटाइम्स इट मे बी लेस, समटाइम्स इट मे बी मोर, एंड मच डिपेंड्स अपॉन द कॉजेज द प्रोड्यूस इट एंड फॉर हाउ लॉन्ग. डिपेंड करता है कि स्थितियाँ किस प्रकार की बन रही हैं और वो कितनी देर तक टिकी रहती हैं, उस पर तनाव की तीव्रता निर्धारित करती है. जब हम सामाजिक तनाव की बात करते हैं तो हमने विभिन्न कारक देखे जो उसे जनित करते हैं. जैसे हम इकोनॉमिक डिप्राइवेशन की बात करें, आर्थिक रूप से वंचित होना. आर्थिक रूप से वंचित होना यानी आर्थिक स्तरों में विविधता का होना किसी भी समाज में वर्ग क्रिएट करता है. परिणाम स्वरूप रिजर्वेशन इश्यूज यानी किसी चीज़ को लेकर किसी वर्ग का अधिक क्रियाशील होना और किसी वर्ग का कम क्रियाशील होना, वो आर्थिक रूप से वंचित करता है विभिन्न लोगों को. परिणाम स्वरूप वो समाज में एक तनाव को जनरेट करता है. नंबर टू, ऑक्यूपेशनल कंपटीशन, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का होना. विभिन्न लोगों के मध्य व्यवसाय के अंतर्गत स्पर्धा सामाजिक रूप में तनाव पैदा कर सकती है. और भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ की आय स्तरों में व्यापक विविधता देखने को मिलती है, वहाँ इस स्पर्धा का होना स्वाभाविक है और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न तनाव का जनित होना भी स्वाभाविक है. नंबर थ्री, फीलिंग ऑफ आइडेंटिटी, पहचान बनाने की कोशिश करना. समुदाय में विभिन्न लोग जब प्रगतिशील होते हैं तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए उस स्थिति में टिके रहने का कारक बनता है, जिससे धीरे धीरे वो ईगो यानी अहम के रूप में परिवर्तित हो जाता है. और फिर ये विभिन्न भाषाई, धार्मिक, जातिगत स्वरूपों के अंतर्गत कन्वर्ट होने लगता है. इट इन्फ्लेट्स थ्रू लोकेशन, रीजन एंड स्टेट. ये फिर विभिन्न राज्यों, प्रदेशों और स्थितियों के मध्य होने लगता है. एंड व्हेन टू और थ्री कंपोनेंट्स कंबाइन leading to a larger identity group, the feeling is extremely aggressive and inordinately volatile, resulting in a feeling of harassment, insecurity and unrest among other smaller groups. देखिए, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा कुछ बड़े हाउसेस को जनरेट करती है और किसी व्यक्ति विशेष का आगे बढ़ना और व्यक्ति विशेष का पीछे रह जाना तनाव का कारक बनता है. धीरे धीरे ये राज्यों और प्रदेशों के मध्य चलने लगता है. दो या थ्री दो या तीन घटकों का परस्पर साथ काम करना और उनमें कार्यशीलता और आय की दृष्टि से अंतर का जनित होना तरह तरह के आइडेंटिटी ग्रुप्स क्रिएट करता है. फिर धीरे धीरे उनमें आक्रोश बढ़ता है
उनमें फिर हैरेसमेंट, निराशा आती है, असुरक्षा की भावना पैदा होती है। तो जो छोटे ग्रुप्स हैं वो हैरेस्ड फील करते हैं, परिणाम स्वरूप सामाजिक तनाव की स्थिति बनती है। नेक्स्ट हम कारक देखें तो टेररिज्म यानी आतंकवाद, जो कि एक बड़े पैमाने पर कम्युनिटीज़ के बीच जगह बनाने लगा है। हमने अपने देश में उसे निरंतर अनुभव किया, चाहे वो पंजाब के समय की बात हो आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी, और या फिर हम समय समय पर देखते आए हमारा कश्मीर में चलने वाला आतंकवाद, या सुदूर आसाम में चलने वाला नक्सलाइट मूवमेंट उत्तर पूर्वी राज्यों में। वो सामाजिक तनाव का कारक है, क्योंकि व्यक्ति विशेष का विभिन्न समूहों के द्वारा ब्रेन वॉश किया जाना और फिर उसी तरह से उसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते रहना, विशेषकर से युवाओं को में मिसअंडरस्टूड करता है, और उससे एक हेट एनवायरनमेंट तैयार होता है, और उस हेट एनवायरनमेंट से मिस इन्फॉर्मेशन जनित होती है। उससे जो है मिस इंटरप्रिटेशंस आती हैं, मिसक्वेट्स जनरेट होते हैं, और समुदायों के मध्य सामाजिक तनाव की स्थिति बनती है। जो हम एक दूसरा कारक देखें, द अदर कॉज ऑफ सोशल टेंशन इन इंडिया टुडे रिलेट्स टू द टेंशन ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स। जाति आधारित राजनीति हमारे यहाँ बहुत होने लगी है, जिसमें विशेषकर मोहरा बनाया जाता है लोअर कास्ट को, और अपने राजनीतिक बेनिफिट के लिए, अपने राजनीतिक फ़ायदों के लिए उनके मूल्यों को इस्तेमाल किया जाता है। परिणाम स्वरूप एक खाई क्रिएट होती है अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में, जो कि सामाजिक तनाव का कारक बनती है। तो कास्ट टेंशन इज़ इनएविटेबल एंड देर इज़ नो वे टू गेट रिड ऑफ इट। बढ़ती जा रही है भारत जैसे देश के अंतर्गत। इसके अलावा समटाइम्स टेंशन इमर्जेस ड्यू टू inclusion of certain chapters or its exclusion from the syllabus of school curriculum, and things like the compulsory singing of the national anthem in schools, and there erupted serious social tension in the country, mainly in Kerala। देखिए, राष्ट्र सबसे ऊपर है और राष्ट्र की मान्यताएं सबसे ऊपर हैं। राष्ट्र के, हमारी राष्ट्रीयता के जो प्रतीक हैं वो कंपलसरी तो अनिवार्य तो नहीं, लेकिन वो दिल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसे सबको अपने आप अपनाना चाहिए। लेकिन जब इसके प्रति कोई फोर्स एक्टिविटीज शुरू होती हैं, या फिर किसी दूसरे ग्रुप के द्वारा उसे ऐसा रंग दे दिया जाता है, तो वो तनाव का कारण बनता है। जैसे हमने हाल ही में भी देखा केरला में, जहाँ की नेशनल एंथम गाने की को लेकर जो है सीरियस सोशल टेंशन्स क्रिएट हो गई थी। तो इंडिया हैज 16 recognized languages is listed in the English schedule of the Constitution, but the number of spoken and or written languages and dialects could run into hundreds। भारत जो कि विविध भाषी देश है, यहाँ के संविधान में तो हालांकि 16 भाषाएं दर्ज हैं, लेकिन हम देखें कि 100 से भी ज़्यादा यहाँ पर भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे जैसे सीमाएं बदलती हैं, भाषा भी बदलती चली जाती है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में लैंग्वेज डिस्प्यूट्स, भाषाई संघर्ष शुरू हो गया, विशेष रूप से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में। जब हम राष्ट्रभाषा हिंदी की बात करते हैं, तो कुछ दक्षिण भारतीय उससे उसका समर्थन नहीं करते, और वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश को जो है देश में राजकीय कामकाज की भाषा बनाना चाहते हैं। तो दिस इशू हैज़ बिकम अ लिटिल less raucous and inflaming in recent years, but the linguistic problems remain as sensitive issues and are the ones that can cause trouble in India at any time। भारत जैसे विविध भाषाई देश में हालांकि पिछले कुछ वर्षों से भाषाई संघर्ष हमने नहीं देखा, भाषाई तनाव हमने नहीं देखा, लेकिन वो कब उसकी स्थिति बन जाए कह नहीं सकते। यहाँ पर स्टेट्स का डिवीज़न ही भाषाई आधार पर हो जाता है, तो ये एक सामाजिक तनाव का कारक बनता है।
इसके अलावा एटीट्यूड ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी टुवर्ड्स मेजॉरिटी कम्युनिटी एंड मेजॉरिटी कम्युनिटीज एटीट्यूड्स टुवर्ड्स माइनॉरिटी कम्युनिटी क्रिएट टेंशन अमंग द कम्युनिटीज। समुदाय के मध्य अल्पसंख्यकों का बहुसंख्यकों के प्रति व्यवहार और बहुसंख्यकों का अल्पसंख्यकों के प्रति व्यवहार सामाजिक तनाव का कारक बन सकता है, विशेष रूप से हमारे यहाँ के जो दो धर्म हैं, हिंदू और मुस्लिम, उनके बीच में। जैसे हमने पिछले समय में ही देखा, बीफ ईटिंग के ऊपर जो है काफ़ी विवाद हो गया और विभिन्न तरह के र्यूमर्स फैल जाते हैं चीज़ों को लेकर, और ऑब्जेक्शनेबल स्पीचेस बोली जाती हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के द्वारा, जो पूजा स्थल हैं उनको आधार बनाया जाता है। While the Hindu-Muslim social tension can be a long-running one, the experience about similar religion-based communal tension arising in the Punjab in the 1980s, which tried to stress the identity of the Sikh from that of the Hindus, has given us lesson about what could be done to tackle such uh, tensions. Um, देखिए, धर्म हमारी संस्कृति ही विविध धर्मों की है। हम परस्पर सद्भाव और सहयोग से चलेंगे, तभी हमारा देश जो है, उसकी जो विशिष्ट पहचान है वो बनी रहेगी। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि न तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि बहुसंख्यक वर्ग अपने आप को उपेक्षित महसूस करें, और न ही ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि अल्पसंख्यक अपने आप को असुरक्षित अनुभव करें। तो राजनीतिक दल इसमें अपने अपने फ़ायदे के लिए जो है अपनी तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं। परिणाम स्वरूप समुदाय विशेषों में रोष की भावना पैदा होती है और वो सामाजिक तनाव का कारक बनती है। इसके अलावा पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्टेट मशीनरी, वेयर एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय पॉलिटिक्स, suiting the political interest of particular political setup, invariable results in lower values and ethics, ending up with hate against the haves by the have nots. देखिए, जब हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में अभी भी राजनीति को लेकर वो मैच्योरिटी, वो परिपक्वता नहीं है। यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग भी उस तरह से आकलन नहीं करता या उस तरह से निर्वाचन प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेता जिस प्रकार से कि उसे लेना चाहिए। तो परिणाम ये निकलता है कि राजनीतिक दल जो है, न सिर्फ निरक्षरों को और शिक्षितों को, बल्कि शिक्षितों को भी गुमराह किए रहते हैं और विभिन्न धर्म विशेष के लोगों को गुमराह किए रहते हैं, और जिसका परिणाम निकलता है कि ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो हैं, ये जो लोअर वैल्यूज़ हैं उनको बढ़ावा देने लगते हैं। हेट स्पीचेस चलती हैं और उसके चलते जो है माहौल ख़राब होता है, बल्कि उसमें पढ़े लिखे लोग तक उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और सामाजिक तनाव का कारक बनता है। Many a time the social tension arises because of causes like unemployment and the rich poor divide. कई बार ये जो सामाजिक तनाव हैं वो बेरोजगारी की वजह से भी जनित होते हैं, जब गरीब और अमीर के बीच खाई पड़ जाती है, उसके परिणाम स्वरूप अब जैसे हम देखें कि स्टेट्स के मध्य, राज्यों के मध्य भी हमें विकास की दृष्टि से हमने रीजनल डिस्पैरिटीज़ देखी थी, कितनी विविधता मिलती है। तो उस विविधता के चलते विभिन्न राज्यों के मध्य ही परस्पर तनाव क्रिएट होने लग जाते हैं, तो वो कारक बनते हैं सामाजिक तनाव का। इसके अलावा हमने बात की ही कि सोशल टेंशन्स अराइजेस बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज, जैसे एजिटेशन चलते हैं जो तरह तरह के, तो वो एजिटेशन हालांकि लोकल वैल्यूज़ के लिए हो सकते हैं या किसी व्यक्ति किसी वर्ग विशेष के निहित हितों के लिए हो सकते हैं, लेकिन जब उसमें राजनीतिक दल इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसका स्वरूप बदल जाता है। जब उसमें धार्मिक ग्रुप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसका स्वरूप बदल जाता है। तो वो जो प्रोटेस्ट है वो किसी और दिशा में ही चला जाता है और उससे पॉलिटिकल टेंशन्स क्रिएट होती हैं
और हमारे बहुत से इकोनॉमिक फैक्टर्स प्रभावित होते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि सड़क पे ही जाम लगा दिया जाता है। उससे जो आम नागरिक आवाजाही है प्रभावित होती है, आम नागरिक सुविधाएँ प्रभावित होती हैं। गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होता है और तो ये भी विभिन्न प्रकार के सामाजिक तनावों का कारक बनता है। तो हमने वो कारण देखे जो सामाजिक तनाव को जनित करते हैं।